देखिए आपकी प्रिपरेशन का ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन। और रिवीजन का जो मतलब होता है वो एक बार नहीं, एक तो आप बीच बीच में करते रहते हो पुराने टॉपिक। जैसे भी टेस्ट हुआ है तो आपने पुराने टॉपिक कुछ पढ़े थोड़े, वो पढ़े ना, फिर टेस्ट होगा कुछ पुराने टॉपिक पढ़ोगे और नया भी पढ़ोगे, और एक फाइनल रिवीजन भी होता है बाद में। और जब रिवीजन होता है तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि किसी टॉपिक को पूरा पढ़ा जाए, नो। सारे सवाल दोबारा लगा जाए, नो। ये कभी नहीं, अगर ऐसा करोगे ये पॉसिबल है ही नहीं कि जो सोचो आप साल भर में पढ़े थे, साल 2 साल में, और वो लास्ट के 2 महीने, 1 डेढ़ 2 महीने में तुम दोबारा पढ़ लो, ये पॉसिबल नहीं है। आपके नोट्स ऐसे होते हैं, नोट से रिवीजन होता है, कहीं और से नहीं होता है। और कई बार नोट्स देखते समझ में आता है कि अरे ये तो आता है, ठीक है ठीक है, फटाक से आगे निकल जाते हो, या पूरा पढ़ते एक एक लाइन दोबारा दोबारा एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारी प्लानिंग गड़बड़ है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इवन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम तुमसे एक ही बार में हो जाती है विदाउट एनी एफर्ट, तो उसको बाद में भी तुम्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जिसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसमें स्टार लगा दो एक, जिसमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है 2 स्टार लगा दो। बस उन्हीं को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। बाकी सब प्रॉब्लम को तुम्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये बात मैंने पहले बताई थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक एक चीज को दोबारा पढ़ो। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई, ये बताओ पहले, तुम्हें अपने नोट्स से पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है या वीडियो से? वीडियो, ओबियस बात है, बात समझ रहे ना। तो कभी भी रिवीजन वीडियो से नहीं किया जाता है, और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन कई बच्चे हैं इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो वीडियो आप लोग कई लोग जो मंगाते हो, किससे मंगाते हो? तुम्हारा कवर नहीं है, तुम्हें जरूरत पड़ती है अक्सर? हाँ, जो तुमने पढ़े नहीं है वो तो टॉपिक मंगा सकते हो, लेकिन वैसे कभी भी वीडियो का यूज नहीं करो। वीडियो तुम्हारा बहुत टाइम ले जाता है, पता है ना तुमको। आर यू गेटिंग? एक बार करने के बाद आपको दोबारा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो आपकी, जब आप वीडियो देखते हो या मेरी क्लास कर ली है तुमने, उसका बाद तुम्हारे नोट्स अच्छे होने चाहिए, लिखा होना चाहिए, उससे कम टाइम लगता है। नहीं तो आप समझ लीजिए, मान के चलिए कि अगर आप नोट्स बन गए उसके बाद वीडियो भी देख रहे हो उसी का, वही चीज का। अभी मैंने जैसे कई वीडियो भेजे तुमको, वो एग्जाम्पल भेजे। अब ये याद रखना कि इसके नोट्स बनाने हैं, आपको क्या करने हैं इसके, और वही चीज मैं पढ़ा भी रहा हूं, थोड़ा इधर उधर होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे एग्जाम्पल्स ऐड हो जाएंगे आपके, उसके नोट्स बनाइए आप। ऐसा नहीं कि फिर से वीडियो खोल के बैठोगे। आर यू गेटिंग? तुम लोगों ने ऐसा फील किया ना, वीडियो से बहुत टाइम लगता है एक्स्ट्रा, मैं कह रहा हूं डबल टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है वीडियो से। आप नोट्स बनाइए, ठीक है, और जैसे वीडियो भेजा उसके भी नोट्स बनाइए, उसको दोबारा नहीं देखना है, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत, देखो ये क्या होता है, एक डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, दिस इज डिसिप्लिन। हर चीज का डिसिप्लिन होता है। और कई लोग बिल्कुल इस समय रायता फैला देते हैं। रायता मतलब समझ रहे ना, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से, बिल्कुल भीषण तरीके से पढ़ रहे हैं, विदाउट एनी प्लानिंग, कभी ये बस कंफ्यूज है। कुछ नहीं हो रहा है। कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे देखना तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर तुम पैनिक हो गए, पुरानी टॉपिक को करने लगे, एक तो पहले मेरे पैरेलल चलो, और मैंने तुम लोग को बता दिया था
कि अभी 3D और क्या, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है ना, और एरिया भी है उसमें, तो 6 हैं, और ये टॉपिक मिला लूं तो भी आपका एग्जाम में इससे कम से कम 30-35% आएगा, पता है ना तुम लोग को। तो पहले इसमें फोकस करो आप, और रिमेनिंग जो छूटा हुआ है उसको क्या करो, धीरे धीरे करो जब टाइम मिल जाए इससे। लेकिन टाइम तभी मिलेगा जब तुम ऐसे प्लान रहोगे तो, ठीक है। तो आज का जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है या वीडियोस का है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसमें भाई बहुत है, ये वीडियो का बार बार वीडियो देखना, ये आपकी एफिशिएंसी कम कर देगा। तुम लोगों ने फील किया, ऐसा नहीं किया? और तुम जब नोट्स बनाते हो, नोट्स से पढ़ते हो, पेन हाथ में रहता, फटाफट फटाफट क्या करते हो, लिखते भी हो कुछ है। वीडियो एक बार हो गया बहुत है। आप जब नोट्स पढ़ोगे ना रिवीजन के टाइम पे, तो एक लेक्चर को पढ़ने में तुम्हें आधा घंटा लगेगा बस, इससे आने लगना है, और लिखते हुए वो भी जब दोबारा पढ़ोगे रिवीजन में, ठीक है, फटाफट होता हो, पन्ने पलटने होते हैं, और कई सवाल है थोड़ा सा ऐसे कर लिया, देख लिया, थोड़ा थोड़ा करके ना अंदाज आ जाता है कि ये होगा नहीं होगा। लेकिन अगर वीडियो में चक्कर पड़ गए तो भैया इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो समझ लीजिए आप वही टॉपिक, एक लेक्चर तुम्हारा, तुम नोट्स देखोगे, वो देखोगे, 2-1.5 घंटा ले जाना है। हाँ हाँ, देखो शॉर्ट्स नोट्स क्या हैं, वही बना सकते हो। अब होता क्या है कि आपने जो हेडिंग डाली होती है, तो कई बार हेडिंग पढ़ के समझ आ जाता है। या तुमने सपोज इंटीग्रेशन में किया, अभी मान लिया, अरे वो √ax² + b या ax² + bx + c, क्या करना, परफेक्ट स्क्वायर। तो फटाक से तुमने देखा, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना, वो आता ही है तुमको, तो फटाफट वो फॉर्मूले देखे, तो इसे कितना टाइम लगेगा, वो तो एक बार देख लिया ना फॉर्मूले भी, कितना टाइम लगा, 3-4 मिनट। अंडर रूट बने 1/x² + a², ये एक बार लिख लिया उसमें, 3-4 मिनट लगेंगे। लेकिन तुम कहीं वीडियो चक्कर में पड़ गए तो यही चीज तुम्हारा जो है 20-25 मिनट ले जाएगी, ठीक है। वो है, आपने देखा और फिर लिखना शुरू किया, फिर कॉपी पलटी, ठीक है। तो अपने आप समझ आता है, ये याद है, ये याद नहीं है, तो उसको याद करो, क्यों, उसी समय याद आ जाएगा ना। समझ रहा है मेरी बात? अब लिखिए जरूर। इंडिकेशन शुरू कर देना, लेकिन पहले, इससे पहले जो लेक्चर भेजे हैं आज, ठीक है ना। हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। वो कल वाले टेस्ट के 2 डाउट है, वो भेज दो। मैंने, हम ऑलवेज, मतलब आई ऑलवेज से कि इफ यू हैव डाउट, अरे भैया ये बताओ, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, फिर कौन समझाएगा तुमको? तो फिर भेजो, और या तो फिर एक सर और ऊपर रहते हैं, उनसे आके मिल लो, ठीक है। आर यू गेटिंग? हाँ, तो भेजो, लेकिन जरूर। आज आर्यन नहीं है क्लास में? अच्छा, आदित्य बेटा तुम्हारे हुए कुछ लेक्चर्स? सर अभी जो आप लेक्चर भेजे सर, उनको अभी नहीं किया। अच्छा चलो, कर लेना, ठीक है। आइए अब देखिए, अब ये लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म px + q अपॉन अंडर, या ax² + bx + c, ये हो या ये हो, या ये है,
कोई भी फॉर्म हो इनमें से, देखें तो इसके लिए करते क्या है कि px प्लस q को लिखते हैं लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू प्लस म्यू। Lambda and mu are calculated या are obtained. Lambda and mu are obtained by comparing coefficients in left hand and right hand side. लेफ्ट और राइट साइड्स में कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके लैम्डा और म्यू फाइंड किए जाते हैं। चलिए लैम्डा म्यू तो फाइंड कर लेंगे। अब देखिए जैसे ये फॉर्म है, ऐसा क्यों करते हैं? ये 2ax प्लस बी डिफरेंशिएशन है किसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, क्वाड्रेटिक का, है ना? है? अगर मैंने ऐसा लिख लिया यहां पर, देखिए ये कर लिया, अगर लैम्डा टाइम्स 2ax प्लस b प्लस म्यू और डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कर लिया अगर, ठीक है? ये तो ये होगा 2ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। कैसे दो पार्ट्स? एक तो दिस, ये देखिए, ये ले लिया, और एक ये पार्ट, दिस अपॉन दिस एंड म्यू अपॉन दिस, ये से दो पार्ट हो गए, ठीक है? लैम्डा को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के, क्योंकि लैम्डा क्या होगा? एक कांस्टेंट हो। सिमिलरली हम म्यू भी बाहर निकाल सकते हैं, तो ये कांस्टेंट है, राइट? अब आप देखिए लैम्डा म्यू तो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? यहां से, वो एग्जांपल से क्लियर करूंगा। अब यहां देखिए ये fx है और ये इसका क्या है? f डैश है, डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? बताओ सौरभ। log fx। fx क्या होगा? मॉड भी आएगा, ये इसका इंटीग्रल हो गया, प्लस म्यू टाइम्स, और ये कैसे होगा? परफेक्ट स्क्वायर बना करके, ओके? परफेक्ट स्क्वायर बना कर, ठीक है? आर यू गेटिंग और नॉट? बिल्कुल ऐसा भी, इसमें भी यही होगा। इसमें दो पार्ट में ब्रेक होगा, लेकिन नीचे क्या आएगा? अंडर रूट। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। समझ गया ना? अंडर रूट ए एक्स। और ये अगर है तो पी एक्स प्लस क्यू को ये लिखेंगे, तो जैसे ये नीचे आ रहा था, ऊपर आएगा। ऊपर क्या आएगा? ये आ जाएगा 2ax प्लस बी। हाँ हाँ, वो कर लोगे ना से, ये ऊपर आएगा, ठीक है? अब एग्जाम्पल से सब क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, तुम लोगों ने ये फॉर्मूले तो देख लिए होंगे, इसका फॉर्मूला कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देख लिया ना? तीन फॉर्मूले एक साथ देखे होंगे। एक ये देखा होगा, और एक क्या देखा होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी माइनस, कौन कौन से देखे को यार, एक तो ये देखा होगा पहले, ये, और ये याद होनी चाहिए ना? यस सर। एक ये देखा होगा, क्यों?
और एक क्या देखा होगा, ये देखा होगा, देखा ना, और याद किया है, याद करने का तरीका भी बताया होगा मैंने वहां, क्या लिख दो x/2, और ये यहां पर है तो यही आ जाएगा। देखो क्या था उसमें, यही आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस a²/2 और हाँ, और प्लस c आएगा, और यहां भी x/2 आएगा, यहां भी x/2 आएगा पता, और यहां a² प्लस x², यही आएगा, और प्लस a²/2 यहां भी आएगा, और क्या होगा, log, और फिर क्या आएगा, हाँ हाँ, जो इसके रेसिप्रोकल का क्या होता है, इंटीग्रेशन, याद है ना ये, और यहां पर हाँ, लेकिन यहां -a² है, तो यहां क्या आएगा, -a²/2, बस ये याद है, उसके बाद तो सब हो गया। ये याद किए हैं तुम लोगों ने? हर्ष बेटा तुमने याद किए हैं? याद है लेकिन अभी मतलब हैं? इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा सेकंड में दोनों हो जाता है, कैसे हो जाएगा भैया बताओ, ये तो साइन इनवर्स के करस्पॉन्डिंग है, तो साइन इनवर्स आएगा, अरे इसके रेसिप्रोकल वाला साइन इनवर्स होता है, 1/√a, वो तो बताया है ना, समझाया है मैंने, देखो लेक्चर में देखा तुमने, हर्ष है, ये कौन सा वाले में है, ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट है ना, आज वाला नहीं है। ये बहुत पहले का है भाई, इसका मतलब वो भी तुम्हारा मिस हो रहा है। नहीं सर, ये आज वाले में ही है, पहले वाले में सेट वगैरह हैं? आज वाले में है? चलो ये फॉर्मूलों को मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें, आज वाले में एक्सप्लेन किया है, उसमें है, हैं? हाँ टेस्ट के पहले होगा यार, ये थर्सडे को होगा यार ये, हाँ थर्सडे वाला है ये, जिस दिन थर्सडे को मैंने कहा था क्लास नहीं, आज यहाँ ये लेक्चर होगा। हाँ तो यार तुम कम से ऐसा ऐसा शुभ शुभ बोलो यार, इसका और नोट्स बनाओ बढ़िया, देखो ये चीजें तुम्हारी हो जाएंगी ना, मेरे को बड़ा आसानी रहेगी, और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। आर यू गेटिंग? हाँ हाँ, हाँ हाँ मिल जाएगा, मिला तो है, सोल्यूशन भेजा क्या होगा, सोल्यूशन दिया है नहीं दिया है अक्सर, चलो मिल जाएगा। ये बताओ ठीक है, अब भाई फिर समझ ही रहे हो कि क्या है ना, ये फॉर्मूला है, तो अगर तुमको ये इंटीग्रेट करना होगा, अब मैं तो सोच रहा था ये पहले वाला है ना, थर्सडे वाला है ये, हाँ तो अब बताओ, अगर पहले किया होता तो मुझे भी आसानी होती, 4 माइनस और ये 3x प्लस सपोज 5 है, ये हो, तो इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट, इसी के करस्पॉन्डिंग है, तो a² 4 हो गया, यहां आएगा x/2, x को रिप्लेस किससे, 3x प्लस 5 से x को रिप्लेस करेंगे, और बाय 2 अंडर रूट, ये आएगा, तो ये a² माइनस x² माइनस प्लस a²/2, a² कितना है 4, 4/2 और साइन इनवर्स,
x को रिप्लेस किससे? बाय a कितना है? 2। ये तो आया, लेकिन अब यहां x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, ठीक है? इसलिए पूरे को किससे डिवाइड करोगे बताओ? 3 से। हमने बताया ना, जब भी x को रिप्लेस करोगे ax प्लस b से, तो क्या a से क्या कर दोगे? डिवाइड भी करोगे। तो यहां x की जगह आया है ax प्लस b, मतलब 3x प्लस 5। तो x का जो कोफिशिएंट है 3 से क्या करोगे? डिवाइड भी। ठीक है? हर्षवर्धन, तुमने दो दो ज्वाइन कर रखे क्या? सर नहीं सर, फिर आपको इनके वर्किंग हैं? जाता है। हैं? ये ठीक है? अच्छा, अगर हमें ये दिया होता, अब ये देखो, अगर ये अब थर्सडे वाला है, और थर्सडे से तुमने अभी नहीं किया, तो मैं क्या पढ़ाऊं तुम लोग को? बताओ कितना स्लो करूं मैं? कर लिया सर। 16 और ये कितना? पहले तो आएगा -9x² माइनस 30x माइनस 9। अगर ये इंटीग्रल दिया होता तो क्या करते? परफेक्ट स्क्वायर, ये बना के ये हो जाता। समझ गए ना? आपको ये दिया होगा तो ऐसे कर लेंगे। आर यू गेटिंग? तो अगर आपको ये इंटीग्रल दिया हो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे, ये यही है ये, ठीक है? तो ये 3 फॉर्मूले, एक तो रेसिप्रोकल वाले थे, मैंने बताया था तुम लोग को। रेसिप्रोकल में क्या था? 1/√a² माइनस x², 1/√a² प्लस 1/√x² माइनस a²। 3 बताए थे इनके रेसिप्रोकल वाले है। हाँ, ये है और ये इसमें। अब ये देख लेना है, थर्सडे वाले में पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है? और इन फॉर्मूले को मैंने और थोड़ा उसमें क्या किया? एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है? ये देख लेना। अब आइए, जैसे मुझे ये करना हो इंटीग्रेट, सपोज 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3x² प्लस 2x प्लस 1, और ये इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? ये वाला फॉर्म है। कौन सा? ये लीनियर है, px प्लस q, और नीचे है √ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे? px प्लस q मतलब क्या चीज? 2x प्लस 3 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, क्या होगा? 6x प्लस 2 प्लस म्यू, और लैम्डा और म्यू फाइंड करेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, क्योंकि लेफ्ट और राइट ऑलवेज इक्वल है। तो लेफ्ट और राइट साइड में x का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे यहां x का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड में 2, तो राइट साइड में भी 2 ही होना चाहिए। तो राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या आया? 6 लैम्डा, तो 6 लैम्डा बराबर 2 होना चाहिए, तभी लेफ्ट और राइट क्या होंगे? ऑलवेज इक्वल। ऐसे कांस्टेंट है इधर 3, इधर कांस्टेंट क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस म्यू, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 1/3, और लैम्डा को 1/3 लिखा तो म्यू आ जाएगा। म्यू क्या आएगा? 3 माइनस 2/3, ये आया 7/3। कितना आया? 7/3, ठीक है? ओके, क्या हो गया? 8/3, लैम्डा म्यू मिल गए। अब इसको हम जब लिखेंगे 2x प्लस 3 को क्या लिखेंगे?
ये लिखेंगे और इसको दो पार्ट में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स, लैम्डा की वैल्यू बाद में रखेंगे, फिर आएगा 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये अंडर रूट, प्लस म्यू, म्यू वैल्यू बाद में रखेंगे, और आएगा dx अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। क्यों, ये तो सभी कर लेंगे। कैसे भाई, ये क्या है, एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डैश एक्स है, और लेकिन ये ऊपर ले जाओगे एफ एक्स की पावर हाफ माइनस हाफ। यार एक बार लिख देता हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं इतने दिन से कर रहा हूं, और पता नहीं किसी को कोई ऐसा भी हो सकता है शूरवीर कि उसके समझ में ना आ रहा हो, ये चीज है। अरे यार लिख देता हूं एक बार, क्योंकि कई लोग महान भी तो होते हैं। क्यों महान नहीं होते क्या कई लोग हैं? तो फिर ये, तो अब ये क्या है, एफ एक्स की पावर एन, और ये क्या है, एफ डैश, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन क्या है माइनस हाफ, एफ एक्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। क्यों, यहां क्यों करेंगे, यहां तो यहां कोई फॉर्मूले में थोड़ी कर रहे हैं कोई, ठीक है ये। हाँ, तो क्या आएगा बताइए, लैम्डा टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पावर n है माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा, हाफ, और फिर हाफ से क्या करेंगे, डिवाइड, प्लस म्यू, और फिर क्या करेंगे, यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 3x स्क्वायर प्लस 2, और इसी का अंडर रूट यहां दिखना चाहिए, 3x स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, √3x, लेकिन यहां 2x है केवल, ठीक, तो √3x आया, और फिर एक आ जाएगा 1/√3 करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और प्लस 1/3, सॉरी प्लस 1 और माइनस, अरे क्या कर रहा हूं मैं यार, हाँ 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3, और फिर 1/3 सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, तो आएगा √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 2/3, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 2/3, ये आ जाएगा। लैम्डा म्यू की वैल्यू बाद में रख ही सकते हैं हम, और इसका इंटीग्रल क्या होगा बताओ, हाँ हाँ, जब इसको इंटीग्रेट करना होगा तो हम इसको, इसमें कौन सा फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे बताइए, अगर इसको इंटीग्रेट करना है किस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, इसको हम dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ln x प्लस अंडर रूट, ये होता है, बाद में c तो लिखते ही है,
इस फॉर्मूले में x को रिप्लेस करेंगे किससे, इससे, और a स्क्वायर क्या होगा 2/3, ठीक है, और x की जगह आएगा। और जब x को रिप्लेस करेंगे इससे, तो x का जो कोफिशिएंट है √3, उससे भी क्या करेंगे बाद में, डिवाइड। क्लियर? आइए अब ये लिखते हैं। पहले इसी का इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल क्या आएगा, इसका क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा, बताइए, log x कितना हुआ, √3x प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस, अब एक चीज देखो, आप ये लिखो ना लिखो, एक्चुअली में यार आप ये देखो, चलो पहले लिख दे रहा हूं मैं, फिर अंडर रूट क्या आएगा, हाँ मैंने बताया था ना कि क्या होगा, यहां आएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस ये आएगा, और ये है क्या चीज, ये हाँ, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 ही तो है ये आ जाएगा। लेकिन डिवाइड करोगे इसको किससे, √3 से, हाँ, क्योंकि इसके फॉर्मूले में हम x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, √3, तो √3x प्लस इससे, तो √3 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा। क्या चीज, क्या कह रहे, क्या कहा, नहीं क्या, कहां बताओ, हाँ, प्रिंट ज्यादा हो गया था, कहो, ओके, ये तो फाइनल आंसर क्या होगा। अच्छा, लैम्डा क्या निकाला, जल्दी बताओ, मैंने क्या निकाला था, 1/3 लैम्डा हो जाएगा, और ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2/3, 3x² प्लस 2x प्लस 1 हाफ, ये आया, प्लस म्यू कितना निकाला है, 7/3 म्यू है, ये फिर आएगा म्यू है, और फिर ये इंटीग्रल ये निकाला है, कितना है ये 1/√3 ln, फिर √3x प्लस 1/√3 प्लस, बोलो, ठीक है, ये प्लस c, ये इसका आंसर, ओके। म्यू कितना था, अब तुम लोग मुझे गलत इंफॉर्मेशन देते, ये कौन झूठ बोल रहा, फिर ये झूठा इंसान कौन है, अच्छा, प्रिंटिंग नहीं, तुम तो झूठ बोल रहे हो, ठीक है, ओके, ये आर यू गेटिंग। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम तुम लोग अपने आप करोगे, एक प्रॉब्लम, ठीक है, सब लोग करिए इसको, मैं बल्कि ये करता हूं कि तुम्हारा परफेक्ट उसका बनाना थोड़ा कम हो जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूं कि ये प्रॉब्लम दे देता हूं, अभी मैं इसको ऊपर कर दूंगा पूरा, अभी करो, जल्दी से कर सकते हो उसको, करो, इसको करो, ये कर सकते हो जल्दी से,
करिए सब लोग इसको। ये कौन सा फॉर्म है? पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हुई है। ये यही वाला फॉर्म है, ये बताया तीनों के लिए की मेथड मैंने बताया है। ये तो इसमें भी ये पी एक्स प्लस क्यू को लैम्डा टाइम्स ये लिखते हैं। और मैं तुम लोग को जो ये लेक्चर्स भेज रहा हूं ना, देखिए मैं ऐसा, वो आप पढ़ के आओगे तो थोड़ा फायदा रहेगा। क्लियर है? आप देखिए वो फॉर्मूले मैंने वहां भी बताए, यहां भी बता रहा हूं। हाँ हो गया अक्षत? यस सर। कर लिया ना? यस। तुम बड़ा हंस रहे हो, क्या बात है? क्या बताओ बताओ, मुझे बताओ, मैं भी हंसूंगा यार। क्या है? कहाँ घर में आया हुआ है? बगल में बैठा है क्या? बाहर तो नहीं, अंदर बैठा हुआ। कहाँ बैठा है? उसकी शक्ल दिखा दो मुझे भी जरा। अच्छा अच्छा ये आप तो हाँ ना ना कोई बात नहीं, सीरियस मोड में पढ़ा तो हंस तो दिया थोड़ा ये नमस्ते चलिए। हाँ अक्षत हो गया? यस सर। भाई किसने किसने कर लिया बताइए? कर लिया शिखर? वेरी गुड। क्योंकि मैं अब ये प्लान कर रहा हूं ना, तो मुझे थोड़ा लेक्चर भेजता रहूंगा ऐसे, और पढ़ के भी आओ, क्यों? और मैं ऐसे क्लास में थोड़े ऐसे सवाल तुमको दूं कि तुम लोग करो, ठीक है? तो भाई देखिए बेटा इसमें आदित्य बेटा कुछ समझ में आ रहा तुम्हारे? अच्छा 2x प्लस 3 को क्या लिखेंगे? वही लैम्डा टाइम्स ये, और लैम्डा म्यू निकाल लेंगे। लैम्डा कितना आएगा बताओ? वही कितना है जल्दी बताओ। 1/3 और म्यू 7/3 वो कंपेयर करके आ गया। अब इसके बाद ये जो होगा ये इंटीग्रल, ये बराबर हो जाएगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक आएगा लैम्डा टाइम्स, लैम्डा बाहर कर सकते हो, 6x प्लस 2, और अंडर रूट मतलब इसकी जगह ये लिखेंगे, ठीक है? और फिर दो पार्ट में क्या कर देंगे? ब्रेक। मतलब एक बार दिस इंटू ये और एक बार म्यू इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस म्यू। अच्छा म्यू की वैल्यू बाद में लिख देंगे, ठीक है? क्योंकि वो बार बार लिखना पड़ेगा। तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, जैसे लैम्डा भी निकाल लिया, लास्ट में पुट करो, ठीक है? लो मैंने पहले पुट कर दिया म्यू, और फिर क्या आएगा? अंडर रूट इतना समझ में आया तुम्हारे? अब क्या है? ये क्या है? एफ डैश, और ये क्या है बताओ? एफ एक्स। एफ एक्स की पावर कितनी है? हाफ। तो इंटीग्रल क्या होगा? 3/2 एफ एक्स की पावर हाफ है,
n है हाफ, तो एफ एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 क्या होगा? 3x² प्लस 2x प्लस 1 और कितना 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस म्यू टाइम्स, और इसका क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर मैंने पहले बना रखा है, बताइए क्या आया था? √3x प्लस √3 होल स्क्वायर, फिर प्लस 3, ये क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करना है ये, तो यहां इसको किस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे? ये वाला फॉर्मूला कौन सा? √x, इसको व्हाइट कलर से कर देता हूं, इससे रखा √x² प्लस a, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है? x/2 √ प्लस, अच्छा वो लेक्चर में मैंने इसको याद करने का तरीका भी बताया है कि क्यों ऐसा, हाँ ये, और फिर क्या है? log ये है, प्लस सी तो अंडरस्टूड है। इसमें मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं इससे, a² को रिप्लेस कर, a² 2/3, ठीक? तो इसका इंटीग्रल तुम लोग लिख लोगे, इसका इंटीग्रल अब, इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका इंटीग्रल इसी से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ बताओ भाई, हर्ष बताओ क्या होगा? हर्ष, लो, हर्ष कहां चले गए? वीडियो ऑन करो पहले। हाँ बताओ क्या होगा? तुम ये घूम के क्यों बैठे हो? अच्छा कैमरे के सामने बैठो ना। हाँ बताओ, बताइए। अब ये सामने फॉर्मूला रखा है, और अब इसके बाद मैं क्या करूं बताओ? ले ऋषि तुम बता दो। अच्छा अब जब ये तुम कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्या इस समय हर्ष? तो क्या ये फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं कर पा रहे इसको? हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो तुम, बताओ। हैं? मैं बस ये बताओ कि मैं यहाँ क्या लिखूं, बताओ। सर यहाँ पे √3x प्लस 1/√3 अपॉन 2। रुको, √3 गुड, हाँ, x प्लस 1/√3 हाँ अपॉन 2 अंडर रूट √3x प्लस हाँ x² प्लस a², प्लस a², मतलब दिस स्क्वायर प्लस ये आएगा। और ये है क्या चीज? ये डायरेक्टली इसी को लिख देते हैं। क्या है ये? क्या है ये है। हाँ तो ये लिखूं, ये लिख दूं? हाँ तो क्या लिखूं बताओ? 3x² प्लस 2x हाँ प्लस हाँ, इसको क्या लिखोगे यार? ये अब यहाँ लिखोगे। अच्छा यहाँ, हाँ हाँ, अब बताओ। 4/9 वेरी गुड यार, तुम वेरी गुड। 4/9 18 हो जाएगा। हाँ 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 ln, हाँ फिर ln √3x प्लस 1/√3 और उसके बाद प्लस वही 4/9 ये, और फिर प्लस, फिर बोलो बेटा, आगे बोलो। प्लस 4/9 प्लस 4/9 4/, अच्छा x से ये अरे वो मैं बोल चुका था x हाँ तो √3x प्लस पूरा वही 3x² प्लस हाँ हाँ हाँ, मतलब ये और ये तो एक ही है, ये लिख लो।
हाँ ठीक है। सर वो √3 भी लिखना पड़ेगा। अब हाँ, ये आया। अब इसके बाद क्या करोगे? प्लस सी उधर क्या है उसी में कुछ हो गया। कहां से हो गया अभी? √3 से डिवाइड नहीं करोगे? अरे इस फॉर्मूले में x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? इससे। अच्छा ठीक हाँ, तो किससे डिवाइड करोगे अब? है। √3 से। सर वहाँ पे 4/9 नहीं है। कहां पर 4/9 है? ये क्या है? a²/2 है। तो a² कितना है? 2/3 है। हाँ, अरे यार अच्छा, a²/2 है ना, तो a² कितना? 2/3 है। 2/3/2 आएगा, 1/3 है। हाँ, ये 4/9 इसी ने किसी ने बोला होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। और ज्यादा दिक्कत हो तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो भैया, अगर ऐसे डायरेक्टली तो ऐसे तो एक लाइन में लिख सकते हैं आंसर। तुम्हें दिक्कत आ रही है क्या ऐसा अप्लाई करने में? बताओ किसी को। ऋषि, दिक्कत है? बेटा आदित्य, तुमको थोड़ा समझ में आया? थोड़ा सा ठीक, थोड़ा। सर आया। हाँ चलो ठीक, ये समझ गए। इसकी जगह ये लिख देंगे, बाद में लैम्डा म्यू की वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। ठीक है। अब इसके और एग्जांपल तुमको उस लेक्चर में मिलेंगे। तो अब जब वो लेक्चर देखना ना तुम लोग, तो जब ये एग्जांपल आएगा तो सॉल्व करना अपने आप उसको। उसका सॉल्यूशन देखने के बजाय क्या करना, उसको सॉल्व करना। ठीक है, आर यू गेटिंग? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए बिल्कुल कुछ और चीजें। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म का इंटीग्रल अगर हो, ठीक है, इस फॉर्म का अगर इंटीग्रल है, ये फॉर्म हेडिंग डालिए ना, फॉर्म, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें p sin x प्लस q cos x को लिखना चाहिए लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब a sin x प्लस b cos x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा a cos x प्लस b sin x। क्यों? क्योंकि सॉरी, और माइनस आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस आएगा, और प्लस म्यू। lambda of mu can be obtained by comparing the coefficients of sin x and cos x। लेफ्ट और राइट में साइन और कॉस के कोफिशिएंट को क्या करेंगे? कंपेयर, बराबर करेंगे मतलब। तो अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। लेकिन अगर हमने ये सॉरी म्यू टाइम्स, अभी और भी लिखेंगे, और लिखेंगे a sin x प्लस b cos x, ये आएगा। क्योंकि ऐसा कांस्टेंट तो आएगा नहीं है, ऐसा ये भी आएगा। अब होगा क्या? एक बार मैंने इसका ऐसा लिखा, लैम्डा म्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे बाद में कि ये चीज इस फॉर्म में हो जाए। अगर ये चीज इस फॉर्म में आ गई तो देखिए इसका ये डिफरेंशिएशन है और ये चीज भी है। तो अगर ऐसा लिख लिया मैंने तो क्या होगा? तो ये इंटीग्रल जो होगा, मैं इसकी वैल्यू रखूंगा ऊपर यहां, और रखने के बाद इसको दो पार्ट में क्या कर दूंगा? ब्रेक कर दूंगा।
तो ये लैम्डा इंटू ये है लैम्डा और ये ए cos x माइनस बी साइन एक्स और डिवाइडेड बाय ए साइन एक्स प्लस बी cos x ये आ जाएगा और फिर म्यू टाइम्स ए साइन एक्स प्लस बी cos x डिवाइडेड बाय ए साइन एक्स प्लस बी cos x। तो यहां तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा। और यहां पर क्या होगा, यहां पर ये fx होगा और ये क्या होगा बताओ, f डैश होगा। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स लॉग मॉड, ये आया प्लस म्यू और यहां 1 बचेगा, 1 को इंटीग्रेट करें क्या आएगा x है। देखिए और लैम्डा म्यू की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? अच्छा मैंने एक बात बताई थी ना, कोई भी मेथड होता है वहां पर क्या हो रहा है, fx और f डैश, ठीक है, यही चीज तो है। बोलो यस सर। अब ये एग्जाम्पल जल्दी से तुम लोग करो। चलिए करिए इसको। मैं थोड़ा सा प्लान अपना चेंज कर रहा हूं पढ़ाने का, कि मैं क्लास में एक एग्जाम्पल करने के बाद दूसरा एग्जाम्पल आपसे करवाना चाहता हूं, ठीक है। और मैं थोड़ा लेक्चर आपको बैक में भेजता रहूंगा सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो लेक्चर तुम लोग कर लोगे, अब कल तक हो जाएगा, बोलो कल तक तो हो जाएगा ना। उसमें देखो काफी चीज तो पढ़ा रखी है, वो क्लास वाली है ना, तो क्लास वाली चीजें हैं सारी, लेकिन थोड़ा सा एक सब और मिल गया आपको सपोर्ट, और उसके नोट्स बनाना, ठीक है। सर लगना भी निकाल लिया पूरा इंटीग्रल में। हाँ हाँ इंटीग्रल भी करो, वो तो इधर झट से कर देना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया ना ये। अच्छा अब देखो जरा, एक चीज देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें अपने आप को याद भी हो जाएगा, आपको ये याद ये हो जाएगा कि ये इंटीग्रल जो होगा लैम्डा टाइम्स, लेकिन मेथड पता होना चाहिए पूरा, लैम्डा टाइम्स लॉग ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस
म्यू एक्स। लैम्डा म्यू कैसे? बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अगर चाहो तो ये याद भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर याद हो जाए तो एग्जाम में और डायरेक्ट एकदम हिट कर सकते हो। और उसको घूर के देखो, जब सोचोगे ना इसको ब्रेक करने के, अपने आप दिमाग में आएगा भी। क्यों आएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा। हाँ चलिए, अब ये है, चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैं भी कर देता हूं, सबने कर लिया होगा। यस सर। आदित्य बेटा तुमसे हुआ? कर रहा हूँ। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशिएशन लिखा प्लस म्यू, और फिर ये डिनोमिनेटर लिख दिया। -2 cos x, ये लिख दिया। इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। अच्छा हाँ, लैम्डा म्यू कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। साइन का कोफिशिएंट 2 है, साइन का कोफिशिएंट इधर क्या है? 2 लैम्डा प्लस 3। कॉस का कोफिशिएंट इधर 1 है, कॉस का इधर भी निकालेंगे। 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस और कॉस का कोफिशिएंट कितना है? -2। लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके क्या निकालेंगे? लैम्डा और म्यू। क्या निकाला बताओ सॉल्व करके? सर लैम्डा की वैल्यू आ रही 7/13 और म्यू तो 4/13 4/30। 4/13। बस ये आ जाएगा सॉल्व करके। दो इक्वेशंस हैं लैम्डा म्यू में, ये आ गया। और जब मैं इसकी जगह, ये न्यूमरेटर की जगह ये लिखूंगा, फिर इसको दो पार्ट में क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा। तो क्या हो जाएगा दो पार्ट में ब्रेक करके? लैम्डा टाइम्स और दिस अपॉन ये क्या होगा? 3 cos x प्लस 2 sin x, ये डिवाइडेड बाय दिस, ये आएगा 3 प्लस म्यू टाइम्स ये अपॉन दिस, और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1, और 1 को इंटीग्रेट करके आएगा x प्लस c इंटीग्रेशन कॉस्ट। और ये इंटीग्रल हमको पता है क्या होगा? ये log 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस म्यू x प्लस c। लैम्डा म्यू की वैल्यू रख देना। बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना एकदम? सर हाँ सर इसी को मैं सॉल्व किया सर, यही इस इक्वेशन में आप आए सर, यहाँ पे लिखा सर, उसी का आया बस। है? मतलब सर आप जो लिखे हैं वैल्यू इसका सर, हाँ। ये question का सर। हाँ सर मेरा भी सेम वैल्यू आया। तो गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल और। साइन एक्स अपॉन ये भी वही फॉर्म है, कौन सा वाला? ये वाला। P की वैल्यू 1 हो गई और Q क्या हो गया? 0। मतलब कॉस नहीं, यहां कॉस नहीं, यही तो हुआ। तो ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहां भी करेंगे। क्या करेंगे बताइए? साइन एक्स को क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर को दो पार्ट में, बोलिए। लैम्डा टाइम्स 2 cos x minus 3 cos 2 cos x माइनस 3 sin x 3 sin x प्लस म्यू टाइम्स 2 sin x plus 3 cos x।
लैम्डा और म्यू कैसे निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अब बताइए साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है? 1। साइन एक्स का इधर क्या है? -3 लैम्डा प्लस 2 म्यू। कॉस एक्स का कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं है, 0 है। इधर कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 लैम्डा और प्लस 3 म्यू। इनको सॉल्व करके क्या निकालोगे? लैम्डा एंड म्यू। वो तो बहुत इजीली कर लोगे, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, लैम्डा म्यू निकाल लोगे। फिर ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बताओ? दो पार्ट में क्या हो जाएगी? ब्रेक होगी। क्या होगा? लैम्डा टाइम्स, जल्दी बोलो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स है? हाँ, 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस म्यू टाइम्स। क्या होगा म्यू टाइम्स? हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा, बस हो जाएगा। बोलो तो आएगा लैम्डा टाइम्स लॉग लैम्डा म्यू की वैल्यू पुट कर दोगे, ये आ जाएगा। ये एफ डैश है, ये क्या है? एफ एक्स। सर इसको डायरेक्टली भी क्या कर सकते डायरेक्टली मतलब हैं? सर ये जो अभी आपका आया है जो भी लास्ट में हमने एक्सपोज किया डायरेक्टली। अरे वो तो मैंने बताया, याद कर लो यार, जो भी कर लो, वही तो बताया मैंने। क्या अगर याद करो तो डायरेक्टली करो, वही तो कह रहे। डायरेक्टली क्या मतलब? वो याद रखो उसको, यही कह रहे हो। हाँ, तो यही तो बताया कि या तो ये करो, ये ठीक है ना। ये वो तो बताया कि ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर है? वो तो कर ही सकते हो डायरेक्टली का। अब वो फॉर्मूला नहीं याद है, मान लिया एग्जाम में भूल गए, ठीक है ना, लेकिन मेथड नहीं भूलता आदमी कोई, तो मेथड में कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है? आर यू गेटिंग? हाँ, तो वही चीज मैंने डायरेक्टली लिखाई भी है, और नहीं याद है तो भी 1-2 लाइन में हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? अब ऐसा करना कि काफी चीजें उन लेक्चर में भी हैं जो मैंने भेजे हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना उसको और नोट्स बनाना, उसमें कई नई चीजें भी होंगी। हाँ, बैठ करो, करते रहो। ठीक है, लेकिन कर लो यार उसको, ठीक है ना? ओके, चलिए फिर मिलेंगे कल फिर क्लास लेंगे, ठीक है? ओके, ओके सर, बाय थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। जी सर।